हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका व्लॉग एंड कुकिंग। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ विंटर्स को वेलकम करने के लिए विंटर स्पेशल मेथी के पराठे। और ये पराठे खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। वैसे तो हम सर्दियों में बहुत तरह के पराठे खाते हैं, लेकिन ये मेथी का पराठा बिल्कुल हटके है। तो चलिए बिना देर किए अपनी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की यमी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेथी का पराठा तो आप सभी के घर में बनता ही होगा, और बहुत ही अलग अलग रेसिपी होती है सबकी अपनी, लेकिन ये रेसिपी थोड़ी अलग है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ़ केजी गेहूं का आटा, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ केजी मेथी। इसको काटने से पहले अच्छी तरीके से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि सारी जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और धोने के बाद इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, और हम अपने आटे के अंदर अब ऐड करने वाले हैं बेसन। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच बेसन डाल दिया है, और इसी के साथ हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जितना हल्दी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है पराठे का। और यहाँ पर कलर ही बढ़ाने के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और आधा छोटा चम्मच जितना जीरा। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसको हाथों पर लेके दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से क्रश करना है, और जो एक्स्ट्रा डस्ट होगा उसको निकाल दीजिए। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अजवाइन, और ये आधा छोटा चम्मच नमक, या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अभी हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको इसी समय मिक्स करना है, मेथी नहीं डालना है अभी। नहीं तो क्या होगा, जो नमक या फ्लेवर्स है ना, वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे और कम ज़्यादा टेस्ट आएंगे पराठे के। तो इसको हमको अच्छे से मिला लेना है। तो आटे के अंदर हमने सारे फ्लेवर्स को अच्छे से मिला लिया है, और यहाँ पर मैंने एक बड़ा उबला हुआ आलू ले लिया है, उसको छील करके ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो एक के बजाय 2 मीडियम साइज़ के आलू भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको ग्रेट किया है, आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से मैश करके भी डाल सकते हैं। तो हमने जो मेथी तैयार करके रखी थी उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आप चाहें तो मेथी का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप पेस्ट के बदले इसमें बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को वापस से हम मिला लेंगे आटे के साथ। अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी डालना भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा ना, मेथी फिर आपकी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, आटा एक जगह इकट्ठे हो जाता है तो अच्छे से मिल नहीं पाता है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लीफ़ी वेजिटेबल्स की या फिर मिक्स वेजिटेबल के पराठे ऐसे बना रहे हैं ना, तो उसको बड़े परात में ही मिक्स करें। उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमको वर्किंग स्पेस मिलता है परात के अंदर। और अगर आप बाउल वगैरह लोगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आटा लगाने में। तो इसको हमको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिला लिया है आटा में मेथी और आलू को। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के देसी घी। आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, इससे मोयन अच्छा आता है और हमारा जो पराठा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अभी इस घी को भी हम आटे में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार करेंगे। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, हाथों पे पानी लेना है और उसके बाद आटे के अंदर डालना है। आपको डायरेक्टली आटे के ऊपर पानी नहीं डालना है। उससे क्या होता है, हमको एक अंदाज़ मिलता है हमारे हाथों की वजह से कि कितना पानी आटे के अंदर पड़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ही डालना है, क्योंकि जो मेथी और आलू हमने डाला है ना, वो नमक के कांटेक्ट में आने के बाद वो अपना खुद का पानी रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में ही ज़्यादा पानी ना डाल दें। बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आपको अच्छे से एक डो लगा करके तैयार करना है। और इसका जो डो है, बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं बस वैसा ही आटा हमको लगा लेना है। तो ये देख रहे हैं आप वीडियो में, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके आटे को इकट्ठा कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आटा है वो हमारा इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हैं परात में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। अगेन आप इसके ऊपर कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो।
ठीक है, तो अभी घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लेंगे और डो लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, घी डालने के बाद आपको अब कोई पानी नहीं डालना है। तो आपको जब अंदाज़ हो जाए कि हाँ मैंने पानी डाल लिया है, आटा अच्छे से इकट्ठा हो गया है, अब एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ही आप घी इसके अंदर ऐड करें। ठीक है, तो घी डाल दिया था मैंने, इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा आटा है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। इस आटे को लगाने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे पराठे के लिए हमारा परफेक्ट आटा बन करके तैयार है। तो अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है एक ढक्कन और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आटे को रेस्ट होते हुए यहाँ पे हो गए हैं 10 से 12 मिनट। ढक्कन हटा देते हैं। यहाँ पे आटा पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, इसीलिए शुरुआत में ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि जब हम इसको रेस्टिंग टाइम देते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा सा लूज़ होता है। तो अब चलते हैं इनका पराठा बनाने के प्रोसेस पर। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है, ताकि हम पराठे को डस्ट कर सकें। डस्ट करने की वजह से चकले बेलन पे आटा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है तवा पराठा सेकने के लिए। इसको हमको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे तवे पे पराठा नहीं डालना है। ठीक है, एक बार अच्छे से हीट हो जाएगा तो आप इसको मीडियम टू हाई या फिर हाई टू मीडियम ऐसे करके पराठा सेक सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पराठा बनाना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल साइज़ का आटा ले लिया है। ठीक है, इसको हथेलियों पे ऐसे बॉल बना ले। ध्यान दीजिएगा, रोटी से थोड़ा बड़ा लोई लेना है आपको और उसके बाद आटे में डस्ट करके हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। जब भी बीच में आपको लगे कि आपका पराठा चिपक रहा है तो वापस से आप इसको डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रोटी की तरह बना लिया है। मैं आपको इसका थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, रोटी से थोड़ी मोटी। तो अभी हम इसके अंदर घी लगा देंगे। घी लगाने की वजह से ना पराठा आपका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अच्छी तरीके से हम घी इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे। उसके बाद इसको हाफ़ फोल्ड कर देंगे। अब इस लेयर पर भी हमको थोड़ा सा घी लगा देना है और फिर से इसको हम हाफ़ फोल्ड कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा। अब इस ट्रायंगल पेड़े को भी हमको अच्छे से आटे में डस्ट कर देना है। अब इसको हम बेल करके पराठा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने बीच में घी लगाया है ना, इसकी वजह से हमारे पराठे में अच्छी परत आती है और वो परत खुलती है जब आप पराठे सेकते हो, तो वो बड़ा ही देखने में सुंदर लगता है। और दूसरा, घी लगाने की वजह से हमारा जो पराठा है ना वो अच्छे से अंदर तक सिक जाता है। तो ये देखिए, हमारा ये पहला पराठा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर आपको 3 तरह का पराठा बनाना बताऊँगी। तो ये हमारा पहला पराठा हमने डाल दिया है और दूसरे की हम तैयारी कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी लोई भी ले लेंगे, इसको हाथों के बीच में रोल करके और इसको डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब पराठा आपको लगे थोड़ा सा सिक गया है तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे कर देना है। तो यहाँ पे हमने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे अभी मीडियम पे रखा है। जब आपको लगे कि पराठा थोड़ा सा सिक गया है तो आप फ्लेम को मीडियम टू हाई, हाई टू मीडियम करके आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पराठे को सेक लीजिए। बस ध्यान इतना देना है कि आपको ठंडे तवे पर पराठा नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पेड़े को भी डस्ट कर लिया है आटे में और इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे पूड़ी के शेप में। अब हमको इसके ऊपर घी लगा देना है, जैसे कि हमने पहले पराठे में लगाया था, बस उसी तरीके से घी लगा करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसके एजेस को पकड़ के इसके ऊपर प्लेट्स बना देंगे, जैसे कि हम कोई भी स्टफ़्ड पराठा बनाते हैं। बस इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं है, अंदर हमने घी लगा रखा है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ वैसे ही सील करके इसको हमको आटे के अंदर वापस से डस्ट करना है। तो पराठा अच्छे से जब आपको लगे कि सील हो चुका है तो इसको फिर से आटे में डस्ट कर दीजिए और इसको हम फिर से पराठे की तरह बेल लेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका पराठा चिपक रहा है तो आप इसको दोबारा से डस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक साइड सिक चुका है, अब दूसरे साइड से भी इसको सेक लेंगे। तो ये जो सेकंड टाइप का पराठा है, ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे यही तरीका पसंद है पराठा बनाने का।
तो इसकी वजह से हमारा पराठा के अंदर लेयर आता है जो हमने घी डाला है, और इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी ही हमको रखनी है। तो यहाँ पे हमको पराठे को अलट पलट करके सेक लेना है। गैस का फ्लेम आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कम ज़्यादा अब रख सकते हैं। तो यहाँ पर पराठा एक तरफ से सिक गया था, तो इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। घी लगा करके इसको अलट पलट के हम गोल्डन क्रिस्प होने तक सेकेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्लेम आपको मीडियम टू हाई रखना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कम ज़्यादा करके अपने पराठे को गोल्डन क्रिस्प मैंने यहाँ पर सेक करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पराठे पे कितना सुंदर ब्राउन क्रिस्पी कलर आया है। तो अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब बस इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे भी सेक लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दूसरा पराठा है हमारा रेडी है, तो मैं इसको अब तवे पे डाल देती हूँ। तो जब तक हमारा दूसरा पराठा यहाँ पर सिक रहा है, मैं आपको तीसरे तरह का पराठा बना करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है आटे का, उसको अच्छे से आटे में डस्ट कर लिया है और उसको फिर से हम रोटी की तरह उसको शेप कर लेंगे। एक रोटी की तरह से हमको उसको बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं वीडियो में, तीसरा पराठा अच्छे से बेल लिया है। तो अब इसके ऊपर हमको लगाने हैं घी, जैसे कि हमने पिछले 2 पराठे में लगाया था। तो इसको मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो अच्छे से इवनली हमको घी स्प्रेड करना है और इस तरीके से एक आपको लेयर उठा करके अंदर की तरफ मोड़ देना है और उसी के ऊपर हम दूसरा लेयर भी उठा करके रख देंगे और फिर से हम इस लेयर के ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉकेट की तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और ये हमारा स्क्वायर पेड़ा बन करके तैयार है। तो फिर से इस स्क्वायर पेड़े को हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे और अपना पराठा बेल करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने यहाँ पर 3 तरह का पराठा बना करके आपको दिखाया है। बस उसी तरीके से हम डस्ट करते हुए इसको बेल लेंगे और बराबर हम दूसरे पराठे पर भी नज़र रखे हुए हैं ताकि वो अच्छे से सिक जाए। तो ये हमारा स्क्वायर पराठा भी बन करके तैयार हो गया। तो हम अपने दूसरे तरह का पराठा पर भी अच्छे से दोनों साइड से घी लगा करके अलट पलट करके सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा, बस फ्लेम आपका मीडियम टू हाई होना चाहिए और इसका लेयर ऊपर से क्रिस्प और अंदर से पूरा पका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पराठा है वो अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो चुका है, इसका ऊपर का लेयर। तो अब मैं ये अपना स्क्वायर पराठा अलग तरीके से सेक रही हूँ। तो जिन फ्रेंड्स को यहाँ पर घी थोड़ा कम पसंद है तो आप इस तरीके से जो कच्चा पराठा है वो दूसरे पराठा के ऊपर रख सकते हैं और इस तरीके से सारा घी जो है वो दूसरे पराठे पर लग जाएगा। तो ये आपका जो कम घी वाला पराठा है वो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। तो ये पराठा हमारा सिक गया है, आप कलर देख सकते हैं कितना सुंदर आया है। तो इसको भी मैंने अलग प्लेट पे निकाल दिया है। बस उसी तरीके से हम अपना ये स्क्वायर पराठा भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने स्क्वायर पराठे को भी अच्छे से घी लगा करके गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक लिया था और इसी के साथ बाकी के पराठे भी अपने तैयार कर लिए थे। तो आप देख सकते हैं मेरे ये पराठे कितने सुंदर बन करके तैयार हो गए हैं। तो मैं अब इनकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरे तो ये गर्मा गर्म मेथी के पराठे बिल्कुल बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो इसको फटाफट से बना करके गर्मा गर्म ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको कहीं भी ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ना दबाना भूलें ताकि इसी तरीके की यम्मी रेसिपीज़ से आप रहें नोटिफाइड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।